हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों 23 तारीख, आज है 23 तारीख और उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आ गया है। साथियों हम इसमें आपको सारे प्रश्न कराएंगे, आपको अंत तक जुड़े रहना है। जिसका 24, 25 व साथियों 30 व 31 को पेपर है, सारा पेपर आपको देखना है। साथियों आइए हम लोग सॉल्यूशन पर बढ़ेंगे। देखिए पूरा पेपर हम एग्जाम सेंटर से लेकर आए हैं, स्टार्टिंग से लेके अंत तक है साथियों। पेपर पूरा देख लीजिए। आइए साथियों देखिए सारे प्रश्न मैं आपको एक बार पहले रिव्यू करा दूं मेरे पूरे पेपर का। देखिए किस प्रकार पेपर पूछा गया है, फिर इसके बाद हम लोग जीके, हिंदी, रीजनिंग सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो आपको अंत तक बने रहना है साथियों। एक बार देख लीजिए किस तरीका का पेपर पूछा गया है। इस पेपर में देखिए ना रीजनिंग के शानदार प्रश्न पूछे गए हैं, जो मैंने क्लासें करवाई थी साथियों। उन्हीं में से देखिए ना पूरी आकृति सेम टू सेम पेपर में फंसाए हैं। तो आपको अंत तक सारी क्लासों की रीजनिंग देखकर जाना है साथियों। आइए जीके के प्रश्नों से हम स्टार्ट करेंगे। हिंदी के प्रश्न चल रहे हैं दोस्तों। पहले हम लोग जीके देखेंगे, हिंदी देखेंगे, फिर साथियों हम लोग क्या देखेंगे, रीजनिंग देखेंगे, फिर बाद में मैथ देखेंगे। ठीक है भैया, तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। जीके के प्रश्न ये रहे आपके सामने साथियों। आइए पहला प्रश्न जीके का यहां से स्टार्ट होता है 113 से। देखिए सीधा एग्जाम सेंटर से पेपर लेकर आए हैं। तो अगर आप लोग आगे आने वाली शिफ्टों में आपका पेपर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। आइए पहला प्रश्न जीके का आपसे पूछा गया, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी। देखिए गोली की तरह रिवीजन कराएंगे। तो साथियों नाथनियल हार्थोन ने। किसने लिखी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका एकदम राइट आंसर। एकदम सेम जिस दिन आंसर किया है उस दिन देख लीजिएगा वही प्रश्न निकलेंगे, क्योंकि मैं थोड़ा देर से लेकर आया हूं लेकिन एकदम सही आंसर की लेकर आया हूं। उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा है। आप लोग देखते हैं ना किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहन करने के लिए। यह साथियों स्नैपचैट में आप देखते हैं ना, स्नैपचैट का उपयोग करके शानदार फोटो लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 115वां प्रश्न है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहां थी। तो साथियों यह कांचीपुरम थी। कहां थी दोस्तों, कांचीपुरम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है भैया, आइए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसको हम नहीं बता पाए साथियों, क्योंकि यह बाद में बता देंगे जब जीएस का फुल सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। सीधा एग्जाम सेंटर से जो हमें प्रश्न आता होगा एकदम राइट आंसर उसी का देंगे। तो वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी क्या करता है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर, जीएसटी के एवं ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया है। तो साथियों अमिताभ बच्चन जी चुने गए हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है, बताइए कौन सी है। तो सिगफ्रीड लाइन हो जाएगी। कौन सी भैया, सिगफ्रीड लाइन। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। कौन सी होगी, सिगफ्रीड लाइन होगी। ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, इसका राइट आंसर अपना हो जाएगा सिगफ्रीड लाइन। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है, सिगफ्रीड लाइन। आइए इसको देखिए, विदेश व्यापार निदेशालय डीजीएफटी के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, बताइए। डीजीएफटी तो यह आता है साथियों, देख लीजिएगा किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। आप लोग बताइए इसका, बोलिए जल्दी से बोलिए साथियों। इसका हो जाएगा दोस्तों, आपका हो जाएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है भैया, डी होगा राइट आंसर। अगला देखिए, अगला कह रहा है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक तत्व है, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, कार्बन या यूरेनियम। तो भैया यूरेनियम है। यूरेनियम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां पाया जाता, अगर किसी शिफ्ट में पूछे तो ललितपुर में पाया जाता। कहां पर, ललितपुर में। ठीक है भैया, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। तो हम सब लोग जानते हैं भैया गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके, गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। विश्व डाक दिवस महत्वपूर्ण है, कई बार कराए हैं आपको। 9 अक्टूबर को मनाते हैं, ऑप्शन डी होगा। कब मनाते हैं, 9 अक्टूबर को। ठीक है, आइए जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख है अमित शाह। पहले भी गृह मंत्री अमित शाह थे, अभी भी हैं। ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए आप लोग इसका आंसर। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बोलिएगा जल्दी से बोलिए किस वर्ष हुई थी। यह हम नहीं बताएंगे, आप लोग इसको बताइए कब हुई थी। ठीक है भैया, आइए, बहुत आसान प्रश्न है। अगला देखिए, भारत का पहला हवाई अड्डा कहां स्थित है? तो साथियों यह बॉम्बे मुंबई में था। कहां पर? भारत का पहला हवाई अड्डा कहां पर स्थित था? बॉम्बे मुंबई में। ठीक है। देखिए, अगर एक आध प्रश्न धोखे से गलत हो जाए तो माफी चाहेंगे, क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं किए हैं, सीधा आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है। तो विशेष ध्यान रखिए दोस्तों, इसका थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, देखने की कोशिश करिए। भारत में व्यवसाय और सेवाओं जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? बताइए कितनी है? कितनी है भैया? 20 लाख। कितनी है भैया? 20 लाख। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिए, इसमें बताइए क्या कह रहा है। डैश 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 में दुर्भावनापूर्ण फाइलें वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। इमेज फिशिंग, इसे क्या कहते हैं भैया? इमेज फिशिंग कहते हैं। ठीक है। आइए, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? बताइए आप लोग, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? बोलिए कौन सी है राजधानी? बताइए क्या होगा? मैक्सिको सिटी, डुब्रोवनिक, जाग्रेब। क्या है भैया? जाग्रेब। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, जाग्रेब है। आइए, अगला प्रश्न पूछा गया, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तारीखों से महत्वपूर्ण हो जाता है? बताइए, बोलिए किससे हो जाता है? बोलिए जल्दी से बोलिए, इसका आंसर क्या होगा? बताइएगा। आतंकवाद से लड़ने में सूचना तथा साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? इसमें बताइए, यह आतंकवादी संगठनों, सुरक्षा एजेंसी हमलों पर अधिक प्रभावी ढंग से सहायता करना, यह अन्य देशों के साथ संबंधों में सुधार करना। बताइए इसका क्या होगा? बोलिए। आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिएगा। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? बोलिए 130 बताइए। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो भूटान को जाना जाता है भैया, बी होगा। किसको? भूटान को जाना जाता है। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो भैया इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, फेसबुक है, गूगल नहीं है। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। अगला देखिए 132 बताइए, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण गर्भ त्वरित यूट्रोकेशन है? बताइए, तो यह कौन सा प्रदूषण है? बोलिए जल्दी से बताइए, यह क्या कौन सा प्रदूषण है दोस्तों? जल्दी बोलिए आप लोग, इसका कौन सा प्रदूषण है भैया? जल प्रदूषण है। कौन सा है? जल प्रदूषण। तो 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? या 1946 का पूछा है कि 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? साथियों डी सुब्बा राव। कौन थे? डी सुब्बा राव नहीं थे भैया। कौन थे? बोलिए। चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख थे। सी होगा, सी डी देशमुख, जिसे आप शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा राज्य के नीति तत्व सिद्धांतों से संबंधित है? ना जाने कितनी बार कराए हैं। भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक उल्लेख किया गया। आयरलैंड से लिया है। पुस्तक ए माई मिसिफेंट इसके लेखक कौन है? साथियों इसके लेखक हैं कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आसमान के नीलेपन के मुख्य कारण क्या है? बताइए जल्दी से बताइए। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, मतलब बिखराव। अगला प्रश्न देखिए, सुमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल से जुड़े थे? साथियों क्रिकेट से जुड़े थे। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखते चलिएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए, कौन सी है? तो साथियों गोदावरी है। ठीक है।
NHRC का पूर्ण नाम क्या है बताइए। NHRC दो पूछे गए हैं फुल फॉर्म। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेशनल ह्यूमन राइट्स ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया, यही होगा सी, यही होता है इसका। ठीक है। वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था बताइए। देखिए वर्ष 1985 का पूछ रहे हैं हम लोग, 24, 23 और 22 का पढ़ पढ़ के मर गए। वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया? युवा वर्ष। डैश 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 अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। उन्हें क्या कहती हैं? उन्हें भैया गुणात्मक विधियां कहती हैं। क्या भैया? गुणात्मक विधियां कहती हैं। आइए VRI पूर्ण क्या है? VRI का बताइए। वेल्ट एंड बताइए इसके क्या होगा? BRI का पूर्ण क्या होता है बोलिए? वेड एंड रोड इनिशिएटिव नहीं होता, इनिशिएटिव होता है कि वेल्ट इन RBI का BRI का आप लोग देख लीजिएगा, माफी चाहेंगे, कंफर्म नहीं है भाई, कंफर्म नहीं है तो क्यों आपको बताएं। डैश 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 विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है किसके जिसके लिए वे काम करते हैं। कौन करता है भैया? तो इसका होगा क्या? स्पेयरिंग फिशिंग। कौन सा करता है? स्पेयरिंग फिशिंग। ठीक है। साइबर क्राइम से प्रश्न पूछे गए हैं। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? जुलाई 2000 में। कब की गई भैया? जुलाई 2000 में। अगला देखिए, वर्ष डैश 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 के अंतर्गत मानवाधिकार कानूनों के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। कब? 2006 में। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। एकदम सटीक आंसर की है, जिस दिन आंसर की आ जाए उस दिन आप लोग मिला लीजिएगा। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है बोलिए? 146। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? कौन है भैया बताइए, बोलिए। सर रस्कुक हैं ये, लेकिन रस्कुक दिया हुआ है, ये सर रस्कुक हैं, रस्कुक दिया है, कोई बात नहीं। आइए, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में भारत के अंतरिक्ष बासमती किस्मों की खेती के लिए देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। कहां पर भैया? पाकिस्तान के लिए की गई, वहां अनाज वगैरह कम होता है। ठीक है। आइए, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वराली चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भैया ये महाराष्ट्र है। ठीक है। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्तर प्रदेश पर किस शहर में हुई थी? यह साथियों लखनऊ में हुई थी। ठीक है। देखते चलिएगा एकदम सटीक आंसर की। महासागरीय अम्लीय का प्राथमिक कारण क्या है? तो समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहां साथियों जीके के प्रश्न समाप्त हो गए हैं, सारे प्रश्न मैंने आपको करा दिए जीके के। अब साथियों हम लोग जरा हिंदी के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। हिंदी के प्रश्न हमारे कहां से स्टार्ट हो रहे हैं भैया? हाँ, हिंदी के प्रश्न यहां से स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए यहां से हो रहे हैं 58 से। देखिए, एक ओर अजगरही लखी एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियों मूर्छा खाए। इसमें बताइए कौन सा रस है? बोलिए जल्दी से। रस की बात हो रही है तो बताइए, इसमें भयानक रस होगा। हिंदी जो हम आपको कराए हैं उसी में से छपा है हिंदी का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो शब्दालंकार भैया रूपक नहीं होता, क्योंकि रूपक अर्थालंकार में आता है। कौन नहीं होता भैया? रूपक नहीं होता। ठीक है। जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं साथियों बताइए? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ, महाप्राण, अल्पप्राण या संयुक्त व्यंजन? बोलिए जल्दी से, क्या कहते हैं उन्हें? दोस्तों बोलिए जल्दी से, बोलिए आप लोग इसका आंसर। 60 का आंसर आप लोग करिए जल्दी से। क्या कहते हैं उन्हें? बोलिए, जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, बोलिए जल्दी से, बोलिए यार, बोलिए बोलिए।
अगला प्रश्न देखिए, आगम, अगम और आगम का शब्द का सही अर्थ है, बताइए कौन सा। अगम और आगम का बोलिए क्या होगा सही, बताइए जल्दी बताइए, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, बोलिए इसका क्या होगा। अगम और आगम बताइए जल्दी बोलो क्या होगा दोस्तों। उत्पत्ति और दुर्लभ हो जाएगा। अगम मीन्स उत्पत्ति और आगम मीन्स दुर्लभ, ठीक है। तो दुर्लभ और उत्पत्ति हो जाएगा, ये सॉरी अगम मीन्स दुर्लभ और आगम मीन्स उत्पत्ति, सी होगा राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला, निम्नलिखित, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आइए देखिए, निम्नलिखित में से मूक का अनेकार्थ शब्द कौन सा नहीं है। देखिए मूक का केवल और केवल जो है चुप होता है, गूंगा होता है और बेबस होता है, ठीक है। होता है कि नहीं होता है बताइए। बेबस भी होता है मूक का, गूंगा भी होता, चुप भी होता, लेकिन शांत नहीं होगा। क्या नहीं होगा दोस्तों, शांत नहीं होना चाहिए, शांत नहीं है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। निजवाचक, आप भला तो जग भला, इसमें निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला पर कौन सा भाग है। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, बोलिए जल्दी से कौन सा भाग है, बताइए जल्दी से बताइए। दूसरा, पहला, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। यार कन्फर्म याद नहीं कर सकते, कन्फर्म नहीं बता सकते, इसलिए छोड़िए 64 को, बाद में करा देंगे। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे। तो भैया कौन थे बताइए, माखन लाल चतुर्वेदी थे, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से व्यव वृद्ध शब्द में संधि विच्छेद हो जाएगा तो वया प्लस वृद्ध हो जाएगा, यण संधि क्या हो जाएगा गुरुजी, वया प्लस वृद्ध हो जाएगा। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया। तो नंद किशोर आचार्य को दिया गया। किसको दिया गया भैया, नंद किशोर आचार्य। देश प्रेम में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास होगा दोस्तों, देश के लिए प्रेम। कौन सा समास होगा दोस्तों, तत्पुरुष समास होगा। जुबान पर लगाम ना होना, बताइए। सदैव कठोर वचन बोलना, शब्द अपनी अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना या स्पष्टवादी होना, बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका, बताइए जल्दी से भैया। जुबान पर लगाम ना होना मतलब अस्पष्टवादी होना, सी हो जाएगा, ठीक है। जुबान पर लगाम ना होना मतलब अनावश्यक रूप से अस्पष्टवादी, डी होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो भैया क्षीर नहीं है, क्षीर तो दूध का होता है, ठीक है भैया। आइए, कौन सा वर्ण दंत नहीं है। दंत कौन सा नहीं है, टा नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, ता था दादा ना। मैंने आम खा लिया, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त है कौन सा। मैंने आम खा लिया, बोलिए इसमें कौन सा हो जाएगा, बताइए जल्दी से। मैंने आम खा लिया, इसमें क्या होगा जल्दी बताइए। आसन्न भूतकाल हो जाएगा यार, ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए, किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। किसी एक में ही अनन्य, क्या कहते हैं, अनन्य। कराए हैं कई बार कराए हैं दोस्तों, कई बार इस प्रश्न को कराए हैं, ठीक है। इसमें बताइए शब्द धमाका, लड़ाकू, अड़ाक, छिलाक में कौन कौन से क्या हैं। कह रहा है प्रयुक्त किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित कर रहा है, इसमें बताइए। धमाका, लड़ाकू, अड़ाक और छिलाका, तो क्या होगा, आका, आकू, लड़ाकू में आकू, उड़ाक में आक और छिलाका में का, ऑप्शन ए हो जाएगा। शुद्ध शब्द का चयन करें, बताइए शुद्ध शब्द क्या होगा इसमें। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई, साहब ने कहा था कि किसी को अंदर ना जाने दिया जाए।
या वे चाहें भला ही आए पर तुम्हें, यही होगा ऑप्शन डी सही। वे चाहे भले ही ना आए पर तुम्हें जाना होगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द बताइए क्या होता है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, सदा एक वचन में क्या होता प्रयुक्त, क्या होता बोलिए जल्दी से। सदा एक वचन में बोलिए, बोलिए जल्दी से बोलिए यार, इसका क्या होगा। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होता भैया, बोलिए जल्दी बोलिए। वर्षा और जनता। राजा शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए तो राजा का नरेंद्र होता है। निम्नलिखित में से वाक्यों के शुद्ध रूप का चयन करें, बताइए। भारत में अनेक जातियां हैं, क्या होगा, क्या होगा। भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, ऑप्शन ए होगा। विस्मयादि बोधक कैसे लगता है दोस्तों, ऐसे लगता है, कई बार बताएं, इसका अल्प विराम ए होता है, ध्यान रखिएगा। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, अच्छा शब्द बताइए। निम्न किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, बोलिए। अच्छा तुम घर चले जाओ, किस में हुआ है, बोलिए जल्दी से बोलिए। अच्छा शब्द का प्रयोग किस में हुआ है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है। यह स्थान बहुत अच्छा है, किस में हुआ है, बोलिए जल्दी से। देख लीजिएगा इसका क्या होगा। अगला देखिए, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, बताइए। प्रेम सागर की रचनाकार कौन होंगी, लल्लू प्रसाद, सुंदरदास, सदल मिश्र या उस्मान, तो बताइए कौन है। अनावर्त शब्द का संभनार्थक बताइए। पृथ्वी, निरादर, ना दोहराया हुआ, तो क्या हो जाएगा, ना दोहराया हुआ अनावर्त शब्द का, ठीक है, ठीक है भैया। और इसके आपके लल्लू लाल हैं, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है भैया, लल्लू लाल। और ये देख लीजिएगा इसका होगा, कौन सा छोड़ दिए थे, कौन सा छोड़े थे, अभी तो छोड़े थे ना एक तो प्रश्न, कौन सा छोड़ दिए थे भाई, वो पहला दूसरा तीसरा चौथा करके था ना, उसका पहला होगा। चलिए बाद में देख लेंगे। आइए देखिए अगला प्रश्न, कहां तक हो गए थे हम लोगों का, अनावृत, हाँ लल्लू लाल हो गए थे ना, प्रेम सागर की रचना का लल्लू लाल। अनावृत शब्द का संभनार्थक शब्द क्या होगा, अनावृत शब्द का बताइए जल्दी से। देखिए थोड़ा टाइम लगेगा यार, क्योंकि भाई समझने में भी तो टाइम लगता है। अनावृत शब्द का संभनार्थक क्या होगा, अनावृत का बताइए, ना दोहराया हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग बताइए कौन सा शब्द होगा, जल्दी से बताइए। पुल्लिंग क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा है, बोलिए, बोलिए जल्दी से। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इस वाक्य में कौन सा काल है, संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, ऑप्शन डी होगा। असोच और असोच बताइए, इसमें असोच और असोच में बोलिए क्या होगा। असोच और असोच शब्द युग्म का सही विकल्प है कौन सा, बिना सोच के और अशुद्धि, क्या हो जाएगा बोलिए जल्दी बताइए क्या होगा इसका, यही होगा बिना सोच के और अशुद्धि। आइए अगला प्रश्न देखिए, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ होगा क्या, मुसीबत आने पर घबरा जाना, बताइए बोलिए इसका क्या होगा। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, मुसीबत आने पर घबरा जाना, कुआं खोदकर पुण्य कमाना, जल्दी से कार्य करना, संकट के समय बचाव के लिए सोचना, यही होगा डी, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। होगा कि नहीं होगा भैया। जिसे सरलता से पढ़ाना जा सके उसे कहेंगे सुपाठ्य, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग नहीं है, किसमें नहीं है उपसर्ग, तो इसमें है अप है, परा है, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है, ठीक है। समास का विग्रह अर्थ है क्या, तो संक्षिप्त या संक्षेप, ठीक है भैया।
तो आइए अब ये साथियों गद्यांश है, और गद्यांश के हम सीधे आंसर आपको बता दे रहे हैं। पहला सुनिएगा, गद्यांश में छांट के ही आंसर लिखना होता है। आधुनिक मानव विकास को सर्वांगीण नहीं किया जा सकता क्योंकि साहित्य, धर्म, कला आदि मानव चेतना से निर्वासित थे। अणु विस्फोटक को मानवतावादी की मर्यादा देना तभी संभव है जब क्या क्षुद्रता को राष्ट्र की सुरक्षा ना बनने के लिए। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए दोस्तों, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि जीवन का क्यों शंकालु है बताइए? यह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। ए होगा इसका। अगला देखिए, हमारी विज्ञानाधारित शक्ति शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है क्या है? जीवन की एकांगी विकास। अगला देखिए, मानव जीवन को भस्मासुर बनने के लिए से कौन रोक सकता है? ये तो भैया हमारी क्लास का गद्यांश फंस गया इसमें। कौन रोक सकता है बताइए? नैतिक आत्मिक मूल्यों को विकसित करके। ठीक है, तो साथियों यहाँ जीके व हिंदी का हमारा जो है पूरा मॉडल पेपर हो गया। अब हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को, कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। देखिए यहां से, देखिए स्टार्टिंग से देखिए, ये सारे प्रश्न आए हैं भैया रीजनिंग के, आप लोग देखते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर इनको हम शाम को सॉल्यूशन करेंगे रीजनिंग के प्रश्नों का। ठीक दोस्तों, रीजनिंग के प्रश्नों का हम लोग शाम को सॉल्यूशन करेंगे। अभी जो है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है भैया, और सभी लोग जीके और हिंदी का पूरा 2-4 प्रश्न छोड़ के एकदम सटीक आंसर बताए हैं। ठीक है भैया, तो कोई उसमें वो नहीं है। हम थोड़ा लेट ही वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन एकदम ऑथेंटिक वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए थे। क्लास अच्छी लगी हो, कल परसों वाले कल का पेपर देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लें यार। एकदम आसान रीजनिंग पूछी गई है, देख लीजिएगा। ठीक है, ये तो देखिए, दस्ताने हाथ, क्या दस्ताने हाथ तो मोजे को कहाँ पहनते हैं भैया? कहाँ पहनते हैं? दस्ताने हाथ तो मोजे को कहाँ पहनते हैं यार? ये तो एकदम पूरा छप गया, रीजनिंग का पूरा पेपर छप गया साथियों, पूरा छाप दिए हैं अपनी क्लासों का। ठीक है भैया, एकदम आसान प्रश्न थे। तो आशा करेंगे अच्छी लगी होगी क्लास। अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद, नमस्कार।